अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइज़ा मुझसे कहती थी, मुझको सूरत की वजह से ठुकराया गया है, तुम देख लेना, मैं साबित करके दिखा दूँगी कि बदसूरत लोग भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं ये बताकर रहूँगी कि खूबसूरती इतनी अहम चीज़ नहीं होती जितनी खूबसूरती होती है। फ़ाइज़ा मेरी पड़ोसन थी, हमारा बचपन साथ गुज़रा था। क्लास फैले होने के सबब उसकी बहनों की निस्बत मेरी उसके साथ ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। ये 3 बहनें थीं, उनका कोई भाई न था। नासरा और कैसरा की शादियां हो चुकी थीं, जबकि छोटी होने के सबब फ़ाइज़ा गैर शादीशुदा थी। अब बेवा माँ को फ़ाइज़ा की शादी की फ़िक्र खाई जाती थी। वो नासरा और कैसरा से कहती रहती, तुम लोग अब छोटे की फ़िक्र करो ताकि मेरे सर से बोझ उतरे। एक रोज़ नासरा ने माँ को खुशखबरी सुनाई। रिश्ते के एक देवर ने उसके ज़िम्मे ये फरीज़ा लगाया है कि अपने ख़ानदान से कोई लड़की उसके लिए तलाश करें। नासरा ने सलीम से फ़ाइज़ा का जिक्र किया और ये भी कहा, तुम अम्मी के घर चलकर एक नज़र मेरी बहन को देख लो, मुझे लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अम्मी देख लेंगी, आपकी बहन आपके जैसी ही होगी। हाँ, मेरी जैसी ही है। नासरा ने कहा, फिर तो ठीक है भाई, मुझे आप जैसी ही शरीक हयात चाहिए। नासरा की मेरे जैसी कहने से मुराद आदत व अतवार और सलीका शारी थी, जबकि सलीम का मतलब सूरत व शक्ल से था, और सूरत व शक्ल में तो नासरा महज खूबसूरत नहीं बल्कि लाखों में एक थी। बस वो समझा, जैसी हसीन नासरा है उसकी बहन फ़ाइज़ा भी वैसी ही होगी। सलीम के यहाँ खुद लड़की देखने का रिवाज नहीं था, माँ ही लड़की देखती और पसंद करती थी। सो सलीम की माँ नासरा के साथ उसकी वालदा के घर आई और फ़ाइज़ा को देखते ही पसंद कर लिया। माँ सिर्फ खूबसूरती नहीं देखती, जिसको बहू बनाना हो वो उसमें और भी गुण देखती हैं। जब फ़ाइज़ा से बात की तो सलीम की अम्मी ने इसमें तरीक़ा, तमीज़, अच्छा इखलाक, गर्ज़ के और भी बहुत गुण नज़र आए। सो उन्होंने हाँ कह दी। बेटे को भी खुशखबरी सुना दी कि मुझको नासरा की बहन पसंद आई है। फ़ाइज़ा की भी तारीफ़ की। सलीम खुश था, उसकी शादी नासरा भाभी की बहन से हो रही है। नासरा की मिसाली ज़िंदगी उन लोगों के सामने थी। वो हसीन होने के साथ अच्छा जहेज़ लेकर आई थी, क्योंकि उसके वालिद ने काफ़ी रुपया और जायदाद छोड़ी हुई थी। ससुराल में उसकी इज़्ज़त थी। हुस्न और दौलत बहुत से ऐब छुपा देते हैं। बेशक दौलतमंद लड़की सलीका शार ना हो तो भी गुजारा हो जाता है, लेकिन नासरा तो सलीका शार भी थी और सादगी पसंद भी थी। उसकी मिसाल कामयाबी और ज़वाजी ज़िंदगी से मुतासर होकर सलीम की माँ ने फ़ाइज़ा को बहू बनाने का सोचा था। मालूम न था नासरा और कैसरा जहाँ खूबसूरत है, वहाँ उनकी छोटी बहन फ़ाइज़ा मामूली शक्ल सूरत और सांवले रंग की है। वो किसी तौर अपनी बहनों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, अलबत्ता सीरत में उनसे कहीं ज़्यादा थी। बहरहाल 2-4 बार आने जाने से सलीम की वालदा को तसल्ली हो गई, उसने ठीक लड़की का इंतखाब किया है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई, मगर शादी की रात जो खुशियों की रात होती है। सो फ़ाइज़ा ने भी उस रात बारे सपने देखे थे, मगर उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। सलीम ने घूंघट उठाते ही सवाल किया, क्या तुम भाभी नासरा की बहन हो? तुम उनके जैसी तो नहीं? समझी फ़ाइज़ा ने सवालिया नज़रों से दूल्हे को देखा। वो तो बहुत खूबसूरत हैं, उनकी रंगत सुर्ख़ सफ़ेद, और तुम उनका उलट हो। क्या बहनों की शक्ल सूरत में और इतना अतज़ाद भी होता है? दूल्हा के इस स्वागत से फ़ाइज़ा के नाजुक दिल को धचका लगा। वो ज़ब्त कर गई। सलीम ने इस पर बस न किया, कहने लगा, पता नहीं मेरी माँ को मुझसे क्या दुश्मनी थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे लिए ऐसी बीवी मुंतखब करेंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। गोया कि पहली नज़र देखकर ही उसने अपने शरीक हयात को रद्द कर दिया, बल्कि अपनी दुल्हन पर अल्फाज के पत्थरों की बरसात कर दी। फ़ाइज़ा खामोश बैठी सुन रही थी। कुछ देर पहले जो ख्वाब देख रही थी, सारे कांच के टुकड़े साबित हो गए, ऐसे टूट कर बिखरे के उन टुकड़ों पर भी चलना मुश्किल हो गया, मिलना मुश्किल हो गया। ज़ब्त की हज़ार कोशिश के बावजूद उसकी आंखों से आंसू बह निकले और सारे ख्वाब कतरा कतरा अश्कों की शक्ल में टिपकने लगे। वो खामोशी से यह ख़जाना लुटा रही थी और सलीम की ज़ुबान किसी जहरीले नाग की तरह अपना काम कर रही थी। उसकी सूरत पर फ़िक्रे और उसकी रंगत पर तंज के तीर फ़ाइज़ा के रूह तक को ज़ख्मी कर रहे थे। तभी वो फट पड़ी, तो बजाय इसकी दिलजोई करने के वो उठकर कमरे से बाहर चला गया और फ़ाइज़ा सारी रात अरमानों की कांटों भरी सेज पर तन्हा बैठी सिसकती रह गई। बग़ैर किसी कसूर और गुनाह के वो ज़हनी अजियत की
सूली चढ़ा दी गई थी। सुबह होने से पहले वो कमरे में वापस आ गया ताकि किसी के जाग जाने से कबल अपनी दुल्हन के पास मौजूद हो और कोई उसे गलत ना समझ ले। दूसरा दिन वलीमा था। वो सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था जैसे रात कुछ हुआ ही नहीं। फ़ाइज़ा सोचती रह गई कि मर्द इतने जालिम और शफाक भी होते हैं क्या। मेरी ज़िंदगी तबाह करके मेरे अरमानों का गला घोंट कर वो किस तरह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए है और सबसे हंस हंस कर मिल रहा है। 1 महीना खामोशी से गुजर गया। फ़ाइज़ा बहुत बहादुर लड़की थी। उसने हर तरह से हालात का मुकाबला बड़ी समझदारी से करने की ठान ली थी, लेकिन सास ने महसूस कर लिया कोई गड़बड़ ज़रूर है। उसने बहू से पूछा, तुम लोग खिंचे खिंचे क्यों रहते हो? यह सवाल आप सलीम से पूछ लें। माँ का शक यकीन में बदल गया। शाम को जब सलीम घर वापस आया, माँ ने अपने कमरे में बुलाकर उससे पूछा, तुम कुछ उखड़े से रहते हो? बीवी के साथ भी तुम्हारा रवैया फीका फीका सा है, क्या बात है? फ़ाइज़ा ने कुछ कह दिया है या उससे कोई गलती हो गई है? अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताओ, मैं उसे समझा दूंगी। माँ, वो हरगिज़ मुझे कबूल नहीं है। आपने मेरे साथ ज़्यादती की है। सारे जहां में आपको मेरे लिए यही एक लड़की मिली थी। अपने अगलौते बेटे के आंगन में उतारने को मेरे लिए यही चांद रह गया था। अगर कोई इससे भी ज़्यादा हबशी शक्ल मिल जाती तो क्या इसको बहू बना लाती? आपकी पसंद को मैं इस कदर गया गुजर नहीं समझता था। मैंने आप पर भरोसा किया, मेरा एतमाद मुझे ले डूबा। कम अज़ कम उसकी रंगत पर तो गौर कर लिया होता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ फ़ाइज़ा को? इतनी अच्छी तो है। आजकल के दौर में इतनी सलीका शाह लड़की ढूंढने से नहीं मिलेगी। सूरत ही सब कुछ नहीं होती बेटे। ये ऐसी लड़की है कि तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। मुझको नहीं चाहिए ऐसी जन्नत। तुम इसको क्यों ठुकरा रहे हो? आखिर इसका कसूर क्या है? मेरा क्या कसूर है? मैं तो नासरा भाभी को अपना आइडल मानता था। मुझको क्या खबर थी उनकी सकी बहन इतनी गई गुजरी होगी। मैं इस काली कलोटी के साथ कैसे गुजारा करूं? उसे देखकर मेरा दिल ही खुश नहीं होता तो मैं क्या करूं? इसमें तो नासरा भाभी के जैसे एक भी अदा नहीं है। ये तो बहुत ही अजब चीज़ है। मट्टी के माधु जी इसको नहीं रख सकता। मैं उसे तलाक दे दूंगा। बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सलीम की माँ सख्ते में आ गई। खबरदार, जो तलाक का नाम दोबारा लिया। हमारे ख़ानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। जिससे शादी हो गई निभाह किया। तुम भी अपने ख़ानदान के रिवाजों की हिफाजत करनी होगी। अगर हमारे ख़ानदान में तलाक नहीं होती तो ख़ुद संभालिए अपनी इस बहू को। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप ख़ुद अपनी इस खूबसूरत बहू के साथ रहें। ये कहकर सलीम अपने कमरे से चला गया। जब उसने घर छोड़ जाने की धमकी दी तो माँ परेशान हो गई। बहुत अरसा कबल वो बेवा हो गई थी। इन्हीं बेटों के सहारे बेवगी काट दी। दूसरी शादी का भी नहीं सोचा। वो खामोश रह गई। सिवाय दुआ के क्या चारा था कि खुदा सलीम को हदायत दे और उसके दिल में फ़ाइज़ा के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। सलीम ने फ़ाइज़ा से दूरी कायम रखी। सास हर वक्त फ़ाइज़ा ही को समझाती रहती कि बेटी तुम सब्र करो, अल्लाह ताला ख़ुद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी पैदा कर देगा। तुम बस सलीम के सारे काम अपने हाथों से किया करो, आखिर एक दिन वो तुम्हारा हो जाएगा। फ़ाइज़ा ने सास की बात मान ली। वो शोहर के तमाम काम अपने हाथों से करती, सास की भी खिदमत करती, एक बेटी की तरह उसका ख्याल रखती। लेकिन सलीम का दिल न जीत सकी, उसको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर न कर सकी। सलीम की बेरुखी अटल थी। एक दिन कुछ मेहमान आए हुए थे। सलीम उनके साथ बैठा हुआ था। कहा, चाय बनाकर मेहमानों को दो। उसने हुक्म की तामील की। उसने मेहमानों के सामने केक, समोसे और चाय वगैरह रखे थे। जब सलीम के सामने प्लेट रखी तो उसने उठाकर परे फेंक दी। कहा, यह साफ़ नहीं है। हालांकि प्लेट साफ़ सुथरी थी, सिर्फ उसकी अहानत करने को सबके सामने उसने ऐसा किया था। शर्मिंदगी के मारे फ़ाइज़ा की आंखों में आंसू आ रहे और वह अपने कमरे में आ गई। आज तो आंखों से न थमने वाली झड़ी लग गई थी। उसके आंसू पहुँचने वाला भी कोई न था। तकिए को हमराज बनाते हुए सारे आंसू उसी के सपुर्द करती रही। पता नहीं रात किस पहर नींद ने आकर उसको इस अजियत से निजात दिला दी। मेहमानों के जाने के बाद सलीम भी घर से चला गया और सारी रात ना आया। माँ अब सलीम के इस रवैये पर कड़ कड़ कर बीमार रहने लगी थी। जब बेटे को समझाती वो उलझ पड़ता। कहता, ज़्यादा तंग करोगी तो उसे तलाक देकर चलता करूँगा। मेरी शराफत है कि ना चाहते हुए भी मैंने इसको घर में रखा हुआ है। माँ इसको समझाती भी थी कि बेटा दिल की आंखें खोल कर देखो, फ़ाइज़ा हीरा है और हीरे की कदर करना सीखो। तुम क्यों आर्जी चमक दमक वाली चीज़ों की तरफ भागते हो? सलीम माँ ही को ही झड़क देता। तब वो ख़ुद को उन दो ज़िंदगियों की बर्बादी का मुजरम समझने लगी।
इसी तरह अजियत सहते हुए फ़ायज़ा को 8 माह का अरसा गुजर गया। इस दौरान वो मेके भी कम ही आई। एक दिन नासरा आई। उसने बहन को अफसरदा और मुरझाया हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है फ़ायज़ा, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? वो बोली, मैं तो खुश हूँ आपा, मगर सलीम खुश नहीं है। क्या वो तुमसे बुरा सलूक करते हैं? बुरा सलूक तो करते नहीं, अच्छा भी नहीं करते। इतनी बात दुखी दिल से कही थी कि वो बातें सलीम ने सुन ली। नासरा के होते हुए तो कुछ ना कहा, लेकिन उसके जाने के बाद वो सख्त फ़ैसला कर लिया। वो जो कई दिनों से करना पा रहा था, बहन से गिले करने का बहाना बनाकर उसने एक रोज़ फ़ायज़ा के हाथ में कुछ कागज़ पकड़ा दिए। कहा कि हमारी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद रहने से बेहतर है तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारो और मैं अपनी मर्ज़ी से, यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। तुम मेरी तरफ़ से आज़ाद हो गई हो, जिसके साथ चाहो ज़िंदगी गुजारो। मैं भी दफ्तर में अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी करने चाहता हूँ, ताकि वो खुशी जो तुमसे न मिल सकी पा सकूँ। फ़ायज़ा बर्बादी का कागज़ लिए खड़ी थी। उसने सास से कहा, अब आप मुझको मज़ीद सब्र की तलकीन मत करना। सलीम ने मेरे बारे में तफसील से फ़ैसला कर दिया है। बराए मेहरबानी आप मुझे मेके छोड़ आएँ। सास उसके ये अल्फाज सुनकर ज़ारो कतार रो पड़ी। उसे गले से लगा लिया। बोली, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था, लेकिन सब बुरा हो गया। सास ने दुआएं देकर उस बदनसीब लड़की को बिलाखिर रुखसत कर दिया। फ़ायज़ा रोती हुई माँ के दरवाज़े पर वापस आ गई। जब माँ ने इसके तलाक के कागजात दिखाए तो वह कहराम मच गया। बजाय सलीम को बुरा भला कहने के दोनों बहनों ने उसे ही दोष दिया। बुरा भला कहा, कसूरवार ठहराया कि तुम्हारा ही रवैया सही ना रहा होगा जो तुम्हारे शोहर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसने तो चाहत से शादी की थी। वो खामोशी से सबकी बातें सुनती रही, सोच रही थी कि ये अजियत काबिल बर्दाश्त है जो अपनों से मिल रही है, या वो अजियत का समंदर जिसको वो पार करके आई है। किसी ने इसको गले ना लगाया और ना तसल्ली दी। शाम को मैं इसके घर गई। वो मुझसे गले लग कर फूट फूट कर रोई। उसके ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए थे। मैं इसको तसल्ली क्या देती, वो ख़ुद मुझसे ज़्यादा समझदार और हौसलामंद थी। मैं इन दिनों एक सिलाई सेंटर में ट्रेनिंग ले रही थी। उसने मेरे साथ सेंटर में दाखिला ले लिया, हालांकि इसको यहाँ दाखिला लेने की ज़रूरत भी ना थी। वो बहुत अच्छी सिलाई पहले से भी जानती थी। टीचर उसके हाथ की सिलाई देख कर दंग रह जाती थी। फ़ायज़ा ने डिप्लोमा मुकम्मल कर लिया। उस लड़की के मजबूत असाब और हिम्मत की दाद देती हूँ। उसने FA के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, तालीम मुकम्मल की, IT का कोर्स किया और साथ अपना बुटीक भी शुरू कर दिया। जल्दी उसकी बुटीक की शोहरत हो गई। हमारे मोहल्ले का एक नौजवान साद अमेरिका से आया हुआ था। उसने बुटीक की शोहरत सुनी तो अपनी खाला से कहा, मुझको फ़ायज़ा का काम देखना है। जब उसके बुटीक के कपड़े देखे तो आर्डर पर कुछ गारमेंट बनवाए। वो इनको अमेरिका ले गया, जहाँ उसका बिज़नेस था। वहाँ उन कपड़ों की खूब पजीराई हुई। साद ने फ़ायज़ा को मज़ीद आर्डर देकर बहुत सारे गारमेंट हस्बे मंशा बनवा लिए। उस शख्स की किस्मत खुल गई थी और उसका बिज़नेस चल पड़ा था। बहुत मुनाफे पर फ़ायज़ा के बनाए हुए लिबास वहाँ बिकते थे और डिज़ाइन बेहद पसंद किए जाते थे। इस बार वो आया तो इसने फ़ायज़ा को शादी की ऑफ़र कर दी, जिसको इसने कबूल कर लिया था। सास से शादी करके वो अमेरिका चली गई। वो 6 साल बाद पाकिस्तान आई। मुझसे मिली तो मैं इसको खुश देखकर निहाल हो गई। उसका शोहर उससे बहुत प्यार करता है। आज फ़ायज़ा के पास किसी शय की कोई कमी नहीं है। सच कहते हैं कि हीरे की कदर जौहरी ही जानते हैं। फ़ायज़ा के तामुन से साद का बिज़नेस तरक्की कर चुका है। दोनों खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसने ये साबित कर दिया है, इंसान तदबीर करे और हिम्मत ना हारे तो वो अपनी मंजिल को पा सकता है। इधर सलीम ने अपनी पसंद की शादी कर ली। अपनी सास को उसने 1 महीना भी टिकने ना दिया। सलीम से हर वक्त बेजा फरमाइशें कर कर के उसका भी जीना हराम कर दिया था। तब कभी उसे फ़ायज़ा की याद आती, लेकिन वो मजबूर था। अपनी माँ तो खो चुका था, पर अपने बच्चों की माँ को बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी बन गई थी। तो दोस्तों, बेशक सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत का क्या है? आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।